सतनाम बंदगी साहेब। हे प्रिय सजनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, सुरता शब्द में लीन भई, सुरता शब्द में लीन भई, पाया शब्द निज सहार, तासे घट में प्रकाश भये, कहे कबीर विचार। हे प्रिय सजनों, सुरता शब्द में लीन होती है तब वह सर्वे ही सद्गुरु ज्ञान, सद्गुरु भक्ति, सद्गुरु सैन, सद्गुरु नाम, निर्बंधन निरेकार ईश्वर का स्मरण, सैन, शब्द और विवेक इन सबको पा लेती है, जिनसे वह सुरता चेतन होकर के और निज वस्तु की प्राप्ति करती है। प्रिय सजनों, वह सुरता निज वस्तु की प्राप्ति करती है, जिनके प्राप्ति से घट घट में प्रकाश होता है और भ्रम अंधेरा मिट जाता है। प्रिय सजनों, ठीक वैसे जब नाम में लीन मन हो जाता है तब वह निज वस्तु की प्राप्ति करके और उनकी भी हद मिट जाती है। प्रिय सजनों, जब वो जीव सवर्ण और शब्द और नाम के प्रताप से ब्रह्म हो जाता है और जड़ से वह चेतन हो जाता है, तो उसे ब्रह्म कहा जाता है, निज चेतन कहा जाता है। हे प्रिय सजनों, तब उन्हें सोहंग सुरति की प्राप्ति होती है जीव को। जैसे सतिये पुरुष कबीर साहिब ने कहा है एक श्लोक में, 9 सोहंग के ऊपरे 10वें सोहंग सार, 9 सोहंग के ऊपरे 10वें सोहंग सार, गह पकड़ो निज नाम की, उतरो भवजल पार। हे प्रिय सजनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं कि 9 सोहंग के ऊपर 10वां सोहंग सार है। एक तो सोहंग श्वासा के अंदर रहता है, एक सोहंग जीव को कहा जाता है और दूसरा सोहंग श्रवण को कहते हैं जो शब्द सुनते हैं, तीसरा सोहंग नेत्रों को कहते हैं। हे प्रिय सजनों, मुख को सोहंग कहा जाता है जो प्राण और श्वास के द्वारा नाम का उच्चारण करता है। हे प्रिय सजनों,
जे यो जितने भी 9 द्वारे हैं, उसी 9 ही द्वारों के अंदर 9 सोहंग गूंजते हैं। इन 9 द्वारों के अंदर 9 सोहंग गूंजते हैं। 2 नेत्र, 2 नासिकाएं, 2 श्रवण और मुख। हे प्रिय सज्जनों, इनमें से 10वां द्वार जो है वह सुनिए मंडल में है। तो साहेब ने जो कहा है वह श्रेष्ठ सिद्ध कहा है। 10वां सोहंग सार। हे प्रिय सज्जनों, साहेब ने कहा है 10वां सोहंग सार वह है सार शब्द जो सुनिए मंडल में रहता है, और वह 10वें द्वारे से तालु के ऊपर से 10वां द्वारा है और उनके ऊपर सुनिए मंडल है, उसी में वह गूंजता है। जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं है तब तक मोक्ष होना महाकंठन है, तथा सुनिए मंडल में जाने के लिए हमें प्रथम सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। जैसे साहिब ने कहा, श्वास का कर स्मरणा व्यर्थ श्वास मत खो। सत्य पुरुष कबीर साहिब कहते हैं, श्वास का कर स्मरणा व्यर्थ श्वास मत खो। क्या जाना इस श्वास का आना हो ना हो। हे प्रिय सज्जनों, प्रथम हमें यहां से चढ़ना है। एकदम में सुनिए मंडल में जाना महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, एकदम सुनिए मंडल में जाना महाकंठन है। श्वास श्वास पे नाम लिए जाओ। सोहंग का अर्थ यह है, दोनों नेत्रों से दर्शन करना, सदगुरु ज्ञान सुनना श्रवणों से, मुख से सदगुरु ज्ञान और शब्द का और सैन का श्रवण का उच्चारण करना, और नासिका से अनहद नाद की घोर अनहद नाद की जो आवाज है वो नासिका द्वारे गगन महल में जाना। तथा इसी 9 द्वारों में ये 9 द्वारे काम के हैं। प्रिय सज्जनों, ये 9 द्वारे काम के हैं। कैसे काम के हैं कि श्रवण नहीं है तो शब्द नहीं सुन सकते, नेत्र नहीं है तो हम दर्शन नहीं कर सकते, मुख नहीं है तो गुरु गुण गा नहीं सकते हैं, नासिका नहीं है तो सहजे प्राण की खेचरी करके और सुनिए मंडल द्वार के गगन मंडल के द्वार तक, सुन शिखर के द्वार तक जाने का रास्ता नासिका है, जिनसे हमारे प्राण की खेचरी होती है। प्राण छोड़ा और लिया जाता है। तथा सुनिए मंडल में जाने के लिए प्रथम ही हमें श्वास श्वास पे स्मरण करना पड़ता है, और जब हम श्वास श्वास पे स्मरण करेंगे तब हमें ज्ञान उदय होगा। जब हमें ज्ञान उदय होता है प्रिय सज्जनों, तब हम श्रवण से शब्द सुनकर और उनके ध्यान लगाते हैं और उनको विचार ज्ञान के द्वारे करते हैं, विवेक के द्वारे देखते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जब सदगुरु शब्द और ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ज्ञान दर्पण के द्वारे
हम और भी कुछ दर्शन कर लेते हैं। जैसे सोंग सुरती है, वो हमारे नेत्रों में रहती है। हे प्रिय सज्जनों, उनके साथ सहज सुरती रहती है। ये सुरता जो अभी है, ये नहीं। और जब जीव से ब्रह्म हो जाते हैं तो वहां नेत्र भी और होते हैं, जिसका नाम है ज्ञान और विवेक। ये दो नेत्र हो जाते हैं। वहां नेत्र बदल जाता है, नेत्रों की हद और हो जाती है, जिसको ज्ञान और विवेक रूपी दो नेत्र मिलते हैं। और इन नेत्रों में दो सुरती मिलती है। नेत्रों के साथ साथ ज्ञान और विवेक के साथ साथ हमें दो सुरती की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं सोंग सुरती और सहज सुरती। हे प्रिय सज्जनों, इन सोहंग और सहज सुरती से हम अपने आपके शिवराप रूप को सोंग सुरती से जान लेते हैं और सहज सुरती से हम आत्मा तत्व को चिन्हते हैं। प्रिय सज्जनों, सहज सुरती से हम आत्मा तत्व को चिन्हते हैं। और जब हम आत्मा तत्व को चिन्हते हैं, तब एक और सुरती की प्राप्ति होती है। उसे कहते हैं अविगत सुरती। हे प्रिय सज्जनों, उसे कहते हैं अविगत सुरती। और अविगत सुरती आत्मा से परम तत्व को चिन्हती है। अविगत सुरती से ही हमें परम तत्व दृष्टि में आते हैं, नहीं तो परम तत्व दृष्टि में आता नहीं है। सोंग सुरती से ब्रह्म दृष्टि में आता है, सहज सुरती से आत्मा तत्व दृष्टि में आती है, अविगत सुरती से परम तत्व दृष्टि में आते हैं। हे प्रिय सज्जनों, यह है सुरतियां बदलती रहती है, परंतु विवेक और वैराग वही रहता है। प्रिय सज्जनों, सुरतियां बदलती रहती है तथा विवेक और वैराग वही रहता है। जब अविगत सुरति की प्राप्ति होती है तो विवेक के द्वारा परम तत्व में जाने का रास्ता अविगत सुरति के द्वारा होता है, जिनके साथ विवेक, वैराग और सार शब्द यह सोंग सुरति के साथ होता है। विवेक, वैराग और सार शब्द और सोंग सुरति। प्रिय सज्जनों, और सोहंग सुरति इन तीनों के साथ परम तत्व को चिन्ह के आगे निकलती है, तब अविगत पुरुष के देश की जाने का रास्ता खोजती है अविगत सुरति। प्रिय सज्जनों, वहां सहज सुरति काम नहीं करती है, सोंग सुरति वहां काम नहीं करती है। वहां तो एक अविगत सुरति काम करती है।
एक अविगत श्रुति वहां काम करती है और उनके पास, अविगत श्रुति के पास अविगत की खोज की शक्ति है। और अविगत पुरुष के वह त्रिकुटी से प्रकट होती है और स्वांग श्रुति मुख से प्रकट होती है और सहज श्रुति नेत्र से प्रकट होती है अविगत पुरुष के। हे प्रिय सज्जनों, अपनी अपनी ये हदें हैं और अपनी अपनी हदों में ये सर्वे ही सिद्ध है। श्वासा अपनी जगह पे सिद्ध है, मन अपनी जगह पे सिद्ध है, जीव अपनी जगह पे सिद्ध है, ब्रह्म अपनी जगह पे सिद्ध है, अपनी हद के अंदर सिद्ध है और आत्मा अपनी हद में सिद्ध है। ज्ञान अपनी हद में सिद्ध है, विवेक अपनी हद में सिद्ध है, वैराग अपनी हद में सिद्ध है। हे प्रिय सज्जनों, शब्द अपनी हद में सिद्ध है, सैन अपनी हद में सिद्ध है। हे प्रिय सज्जनों, एक बात आपको हम बता दें कि ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन और शब्द ये अपनी अपनी हद में परिपूर्ण है। ये अपनी अपनी हद में परिपूर्ण है और सिद्ध है, जिनसे हम हर वस्तु की प्राप्ति करते हैं, जिनसे हम हर वस्तु की प्राप्ति करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिनसे हम एकदम में चढ़ जाएं अविगत पुरुष के देश में और अविगत पुरुष का दर्शन करें और अविगत पुरुष में लीन हो जाएं, ऐसा भी तो नहीं है प्रिय सज्जनों। एक आपने बात नोट की होगी, जितने भी बड़े ऑफिसर है अपनी ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, परंतु चोर या किसी दोषी आदमी को पकड़ने का काम सिपाही करता है, तो वह सिपाही नहीं पकड़ता तो वो कोर्ट तक कैसे जाता, और कोर्ट तक नहीं जाता तो उसका फैसला कौन करता, न्याय कौन करता। तथा इसी कारण हमारे जो ये स्थूल है, ये हमारा प्रथम उपाय है। ये देह नहीं है तो विदेह का कोई ठिकाना नहीं है। प्रिय सज्जनों, ये देह नहीं है तो विदेह का कोई ठिकाना नहीं है। विदेह यहां ठहर नहीं सकता। ये देह है तब विदेह ठहरा हुआ है, ये देह है तब ही विदेह ठहरा हुआ है। तो हमें इसी पांच तत्वों के स्थूल को नहीं भूलना चाहिए। कोई कहते हैं कि हम इन पांच तत्व के स्थूल को नहीं मानते। हे प्रिय सज्जनों, हम इसी देह और स्थूल में रह करके निर्बंधन हो जाते हैं। ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव और गुरु, शब्द और सैन और स्मरण की प्राप्ति करते हैं। इन स्थूल में बैठकर आत्मा तत्व को चिन्हते हैं। इन्हीं स्थूल में बैठे हुए हम परम तत्व को चिन्हते हैं। इन्हीं स्थूल में बैठे हुए हम अविगत, अज्ञात अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इतना जो कुछ है वो सारा ही हमें प्राप्त होता है। इतना सब कुछ हमें प्राप्त होता है इसी देह के अंदर। ऐसा नहीं है कि इसी देह को हम कहें कि इसमें क्या है और
हम जो पक्के तत्व है उनको मानते हैं। ये कच्चे तत्व नहीं है तो पक्के तत्व जाने का रास्ता और है नहीं। सुरती नहीं है तो सोंग सुरती में कौन लीन करेगा? सोंग सुरती नहीं है तो सहज सुरती में कौन लीन करेगा? सहज सुरती नहीं है तो अविगत सुरती में कौन लीन करेगा? अविगत सुरती नहीं है तो अखंड पुरुष अज्ञात में लीन कौन करेगा? अविगत में लीन कौन करेगा? उनकी खोज कौन रखेगा? हे प्रिय सज्जनों, हमें पहली सीढ़ी से चढ़ना है। अविगत की तो हमने बात की, परंतु तथा सरल भाव से श्रेष्ठ यह है कि हमें जीव, मन, बुद्धि, आत्मा, सुरता, यही हमें परम तत्व और आत्मा तत्व की खोज में ले जाते हैं और उनकी प्राप्ति कराते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, ये देह अति उत्तम है ताको दृढ़ कर जान। ये अति उत्तम है और इतना तो पता है कि प्राण के जाने के बाद में, जीव जाने के बाद में या तो इसको गाड़ेंगे और या तो इसको जला देंगे, परंतु जहां तक है ता तक जीव और इसी सतुल का मेल है, सुरता और शब्द का मेल है, मन और ज्ञान का मेल है, अनुभव और बुद्धि का मेल है। ए प्रिय सज्जनों, इसी कारण विवेक और आत्मा का मेल है। ये अपनी अपनी हद में सर्वे ही श्रेष्ठ है, परंतु जब तक जीव इसी देह में है तब तक हम इसी देह में बैठकर निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और अविगत पुरुष में लीन हो सकते हैं। ये तो बात अविगत की है, तथा मेरा तथा कहने का कारण यह है कि हमें इसी देह अमूल्य जो हमें हीरा मिला है, मानव देह, ये सबसे श्रेष्ठ और सरल और एक मैन वस्तु मिली है। ये एक हमारे भवसागर के बंधन से मुक्त होने का और अविगत पुरुष में जाने का एक मैन गढ़ रास्ता बना हुआ है। सबसे श्रेष्ठ जगत के अंदर अगर माना जाए तो वह मानव देह है। और संतों के और महात्माओं के स्मरण और भजन, शयन और शब्द सुनने के लिए तथा अवतार और देव भी तरसते हैं। हमारे संत जी इसी भवसागर में ऐसे पूर्ण विवेकी और आप में परिपूर्ण ज्ञानी हैं, जिनके ज्ञान और विवेक के द्वारा स्वयं ईश्वर भी श्रवण देके उनके सुनते हैं। ज्ञान और विवेक, निर्बंधन निराकार जो ईश्वर है वह भी इसी सत्संग के लिए तरसता है और उसको भी मर्त्यलोक में आना पड़ता है सत्संग और भजन सुनने के लिए और संतों का ज्ञान और विवेक सुनने के लिए, संतों की सत्संग सुनने के लिए। ऐसा हमारे पूजनीय आप में परिपूर्ण संत विराजमान है। ये प्रिय सज्जनों, आज का मेरा तथा कारण कहने का यह है, जिसी ने इसी देह को जाना है, देह को खोजा है और देह को परखा है, वह सब कुछ परख लेता है। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह को जिसी ने जाना है, परखा है, समझा है, वो सब कुछ परख लेता है। इसी देह में गुरु ज्ञान, गुरु विवेक, गुरु वैराग, गुरु भक्ति, गुरु शयन, गुरु शब्द और गुरु स्मरण, ये सर्वे ही इसी देह में प्राप्त होता है। तो ये गढ़ सत है, अस्त है नहीं। रही जाने और आने की सीमा, तो इसी संसार में ऋषिजन, मुनिजन, ज्ञानी, संत, राजा,
रंग तथा ईश्वर जैसे वो समय के यहां से आए भी हैं और चले भी गए हैं। जो उनके बीच में हमने किसी वस्तु को पाने का विचार किया और उनको देखा और समझा, तो इसी देह में बैठकर हमने देखा और समझा। निर्बंधन को पाना हो तो भी यह देह है, इनमें पालोगे। निर्बंधन होना हो तो इसी देह से गुरुद्वारे जाकर के बंधन से मुक्त होगे। और अविगत पुरुष में लीन होना है तो इसी देह से आप हर वस्तु की प्राप्त करके बंधन से मुक्त होके और अविगत पुरुष में लीन हो जाओगे। आत्मा या ब्रह्म तत्व, इन दोनों में से किसको भी चीनना है तो भी इसी देह में बैठकर चीन सकते हो। और इनका उपाय स्वयं सदगुरु देव करता है सिद्ध रास्ते पर जाने का। इसी जगत में दो बातें सिद्ध है। प्रथम तो मानव की देह, ये मिलना महाकंठन है, और दूसरा पूर्ण सदगुरु देव मिलना महाकंठन है। पूर्ण सदगुरु है और देह नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, और देह है और पूर्ण सदगुरु देव नहीं है तो भी प्रिय सजनों कुछ भी नहीं हो सकता। हे प्रिय सजनों, यहां से हम निर्बंध हो सकते हैं और यहां से अविगत पुरुष का दर्शन कर सकते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त होके निर्बंधन होकर के अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाते हैं। सतना बंदगी साहेब, सतना बंदगी साहेब।